अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर आपकी बुक का है 228। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैं आपको पढ़ा रही थी मैग्नेटिक फोर्स। हमने पढ़ा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसमें हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ा, देन हमने लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ा और राइट हैंड रूल भी पढ़ा। उसके बाद बेटे मैंने आपको बताया कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करती है। हमने डिटेल से उसको जो है वो स्टडी किया। उसके लिए मैंने आपको इक्वेशन ड्राइव करवाई। उसी इक्वेशन को आज भी हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और उसी को आगे लेके चलेंगे। आपको मैंने बताया था कि फोर्स जो है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। टोटल कितने फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे? हमने पढ़े थे देयर आर फोर फैक्टर्स। फोर फैक्टर्स मैंने आपको बताया था। मैंने आपको कहा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द करंट। सेकेंड चीज हमने यहाँ पे क्या की थी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। थर्ड फैक्टर हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एंड फोर्थ वन हमने क्या किया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू साइन थीटा। उसके बाद डायग्राम ड्रॉ की एंड देन मैंने आपको क्या बताया कि डिफरेंट उसकी जो डेरिवेशन है वो हम करते आए और इन द एंड हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी कि हमारी फोर्स किसके इक्वल होगी? आई बी एल साइन थीटा के। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगी देन उस केस में हम क्या इक्वेशन राइट करेंगे। तो हम जब फोर्स आपकी बेटे मैक्सिमम होती है तो एंगल कितना होगा आपका? 90 होगा। उसके लिए हमने इक्वेशन बताई कि एफ मैक्सिमम किसके इक्वल होगा। और अगर आपकी मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम होगी देन क्या होगा? उसके लिए इक्वेशन मैंने आपको बताई कि इस केस में हम क्या लेंगे? साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल लेंगे? जीरो के इक्वल लेंगे। जीरो के इक्वल लेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनती है ये मैंने आपको बताया। इसी इक्वेशन को बेटे मैं आगे लेके चलूंगी। हम आगे इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी को हम स्टार्ट करेंगे। हमने क्या पढ़ लिया? अब हमने पढ़ लिया मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, देन हमने क्या पढ़ ली? मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बेटे अब आपको मैंने क्या बताया कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो भी हो सकती है। वो जीरो कब होगी? जब नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जब कंडक्टर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सेकंड क्या है कि जब आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो देन भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। यानी कि ये दो रीजंस हैं जिसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी आपकी, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कब जीरो होती है? जब आपका नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? देर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट जो चीज बेटे हम पढ़ेंगे वो क्या हमारे पास आती है? मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। हम करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पे मैं लिख देती हूं मैग्नेटिक, MAGNETIC, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन कह लो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह लो, या इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कर लो, एक ही बात है। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन है लेकिन इतनी ज़्यादा क्लियर डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं दी गई। मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, आप उस डेफिनेशन ही को आगे जो है वो राइट कर लें। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है बेटे? फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ ए कंडक्टर प्लेस एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड वन व्हेन एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। ठीक है, क्या मैंने बता दिया आपको? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ लिया मैग्नेटिक इंडक्शन। डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि आपकी बुक में ये डेफिनेशन नहीं दी गई, आप इसको राइट कर लें। द मैग्नेटिक इंडक्शन बी के बारे में हम बात करें। बी इज डिफाइन एज द फोर्स acting on 1 meter length
of the conductor placed at right angle to the magnetic field when 1 ampere current is passing through it। ये हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन होगी। मैग्नेटिक इंडक्शन को हम राइट के सिंबल से करते हैं कैपिटल बी से। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है बेटे, फोर्स एक्टिंग, ये एक्टिंग है ACT। अगर आपके पास कंडक्टर की लेंथ बेटे 1 मीटर हो, ठीक है, और उसका एंगल जो है वो क्या होगा, राइट एंगल किसकी, टूवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड हो, और करंट जो वहाँ पे फ्लो हो रहा होगा वो 1 एम्पेयर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेट इज़ नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो आपने जो इक्वेशन हम जो कर रहे थे, जो मैंने आपको भी इक्वेशन हमने करवाई है कल वाली, सेम हमारी लास्ट जो इक्वेशन है ये जो हमने पढ़ी थी, F = IBL sin थीटा, इसी को आगे लेके चलेंगे हम, ठीक है। इसी इक्वेशन को अगर यहाँ पे राइट करो आप लोग, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था F = क्या बेटी इक्वेशन हमारी आई थी, ILB sin थीटा। अब हमने क्या फाइंड करना है, इंडक्शन बी को अगर मैं इधर ले आऊँ, ये सारी इक्वेशन इधर ठाके ले आऊँ, तो F इसकी जगह पे आ जाएगा ना, F ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका क्या आ जाएगा, IL sin, यहाँ पे तो ये साइन थीटा नीचे आ जाता है, ऐसे हो जाती है इक्वेशन आपकी, ठीक है, समझ आ रही है ना। कि अब हमने क्या फाइंड करना है, बी क्या था, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू जो है, जो इक्वेशन है आपकी, वो इस हमने से जो है वो ड्राइव की है। तो यहाँ पे जब आप लोग मैग्नेटिक इंडक्शन लिखोगे तो आप यहाँ पे थीटा के बजाय क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे B = F डिवाइडेड बाय IL, ये बेटे स्मॉल है, साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ठीक है। आगे इसको फर्दर लेके चलेंगे, B हमारा क्या हो जाएगा, ये B जो है डेट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, और ये हो जाएगा F, ठीक है, 1, और यहाँ पे भी 1 आएगा। क्यों 1 आया, अभी मैंने आपको बताया कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पेयर होना चाहिए। तो लेंथ कितनी थी, 1 मीटर, मैंने 1 लिख लिया। करंट कितना था, 1 एम्पेयर, यहाँ पे मैंने क्या राइट किया, 1 राइट किया, क्योंकि करंट भी 1 होना चाहिए था, और जो लेंथ है हमारी L वो भी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। तो मैंने उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर ली बेटे। जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, और यहाँ पे साइन हमने क्या लेना है, 90 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्या मैंने कहा था कि व्हेन आई एम पासिंग थ्रू इट, और एंगल कौन सा था, राइट एंगल। जब राइट एंगल हो तो आपके पास एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या प्लेस कर दिया, 90 प्लेस कर दिया। अब आपको पता चल गया, करंट भी 1 एम्पेयर होना चाहिए, लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए, और साइन अल्फा यहाँ पे हमारे पास कितना था, राइट एंगल था, तो वो क्या होगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे फर्दर लेके चले जाएंगे। 90 का जब साइन लें तो क्या आता है, 1 आता है, 1 × 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है। तो फिर हमारा B क्या आ जाएगा, B = F। B किसके इक्वल आ जाएगा, F के इक्वल आ जाएगा। SI यूनिट जो है वो B का क्या होता है, SI यूनिट ऑफ B इज टेस्ला। क्या यूनिट होता है बेटे इसका, टेस्ला, TESLA, टेस्ला। और इसको हम लोग कैपिटल T से जो है वो राइट करते हैं। इज डेट क्लियर, ये क्या हो गया हमारे पास, इसका SI यूनिट आ गया। आगे आपका होता है ये जो यूनिट है, डेट इज नोन एज टेस्ला। व्हाट इज टेस्ला, ठीक है, टेस्ला क्या है, अगर इसको आपने डिफाइन करना हो, आपकी डेफिनेशन आती है टेस्ला की। व्हाट इज टेस्ला, ठीक है। तो टेस्ला को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटे, टेस्ला क्या होता है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम डिफाइन करेंगे 1 टेस्ला किसके इक्वल है, कि अगर आप फोर्स, अगर आपकी 1 न्यूटन होगी, और जो लेंथ है 1 मीटर लेंथ हो, और कंडक्टर को हम प्लेस करें एट राइट एंगल टू द फील्ड,
और करंट उसमें से कितना पास हो, 1 एम्पेयर हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ को 1 टेस्ला के इक्वल वो होगी, किसके इक्वल होगी, 1 टेस्ला के इक्वल होगी। टेस्ला को आप लोग कैसे लिखोगे, सिंपल, हम यहाँ पे हमारा जो यूनिट आ जाएगा, यानी कि 1 T जो है, 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है, 1 टेस्ला इसके इक्वल होता है। ये मैंने आपको इसका आगे यूनिट इसके इक्वल लिख दिया। और अगर इसको आप डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे बेटे, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ इसकी डेफिनेशन भी। अ मैग्नेटिक फील्ड is said to have the strength, strength, strength of 1 Tesla if it exert a force of 1 न्यूटन। ये देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया 1 न्यूटन, ठीक है, वही मैं नीचे राइट कर रही हूँ, ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर placed at right angle to the field, when a current of 1 ampere passes through the conductor, ठीक है। ये मैंने आपको क्या लिखवा दिया, टेस्ला की डेफिनेशन लिखवा दी है। 1 टेस्ला किसके इक्वल है, 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। अब मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला। 1 टेस्ला स्ट्रेंथ इसकी कब होती है, अगर ये एग्जर्ट करे फोर्स कितनी, 1 न्यूटन फोर्स ऑन 1 मीटर लेंथ। देखो यहाँ पे मैंने 1 मीटर है और 1 न्यूटन ही फोर्स है, और राइट एंगल होना चाहिए टू द फील्ड वन द करंट ऑफ 1 एम्पेयर। तो यहाँ पे हमने करंट भी 1 एम्पेयर ही मेंशन किया है जो उस कंडक्टर में से पास हो रहा होगा, ठीक है। ये क्या होगी हमारे पास, टेस्ला की मैंने आपको जो है वो डेफिनेशन भी बता दी, और मैंने आपको बता दिया कि 1 टेस्ला जो है वो किसके इक्वल है, वो भी हमने यहाँ पे राइट कर लिया। इज दैट क्लियर। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका बेटे एक और यूनिट भी जो है उसको हम CGS यूनिट कहते हैं, वो भी अक्सर यूज़ होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, GAUSS, यानी कि कैपिटल G भी अक्सर आप कहीं जो है वो लिखा देखोगे। तो CGS यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है वो क्या होता है, 1 गॉस, यानी कि 1G। और 1G जो है वो किसके इक्वल होता है, 1G किसके इक्वल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1G इक्वल होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के, ठीक है। ये बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने अपना टॉपिक जो है मैग्नेटिक फील्ड ये कंप्लीट किया, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इसमें हमारे पास आई, मैग्नेटिक इंडक्शन आई हमारे पास, ठीक है। पहले हमने सारी मैग्नेटिक फोर्स पढ़ी, देन अभी मैंने आपको उसी को कंटिन्यू करते हुए उसी इक्वेशन से हमने मैग्नेटिक इंडक्शन भी जो है वो फाइंड आउट कर ली। मैंने आपको मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन बताई, इसकी इक्वेशन ड्राइव करवाई, इसका ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया। इसको अच्छी तरह से आप उतार लें और आपके पेपर में ये आ सकता है, वहाँ पे आपने इसको एज इट इज़ ही राइट करना है। क्लियर हो गया बेटे, समझ आ गई इस टॉपिक की। अच्छा, ये आपकी बुक में इस तरह से नहीं दिया हुआ, मतलब कंप्लीट डेरिवेशन नहीं दी गई थी, ठीक है, पॉइंट वाइज इस तरह से नहीं दिया था, इसलिए मैंने ये सारी की सारी आपको खुद से जो है वो करवाई है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फील ना हो। इसी टॉपिक के बेटे एंड पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है हमारे पास, एग्जांपल 10.1। अ 20 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है 0.30 टेस्ला। इफ द वायर मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। लेंथ आपको वायर की दी है, हमें सेंटीमीटर में इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में।
उसके बाद हमें क्या यहाँ पे गिवन था, करंट गिवन था और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ देखी, उसको हम किससे नोट करते हैं, कैपिटल बी से। वो दिया हुआ आपको टेस्ला में, उसका यूनिट टेस्ला ही होता है बेटे, पढ़ा था ना अभी हमने। एंगल हमें कितना दिया हुआ है, थीटा हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। हमने यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है और सिंपल अपनी इक्वेशन पुट करनी है, एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। आई आपको दिया हुआ है, एल आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है और साइन थीटा भी आपको यहाँ पे गिवन है। आपने सिंपल यहाँ पे कौन सी इक्वेशन पुट की बेटे, एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा वाली इक्वेशन यहाँ पे पुट की, तो आपके पास एफ जो है वो हमारा आ गया। एफ की वैल्यू क्या है ये बेटे 0.39 और यूनिट क्या होता है, एफ का न्यूटन होता है। क्लियर। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है। इसी पेज पर अगर आप लोग नीचे और 229 पेज अपना ओपन करो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, एंड फ्लक्स डेंसिटी। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं आज। वी कैन रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ of magnetic field B by the lines of the force in such a way as for electric field. Then the population of these lines in the field per unit area passing through the surface perpendicular to the field will represent the magnetic flux. Thus, the magnetic flux through a patch of area A is the number of magnetic line passing through this area. If B represents the number of lines passing through unit area placed perpendicular to the field, then the total flux through area A perpendicular to the field will be B is equals to, ठीक है, ये हमारे पास बेटे इसकी इक्वेशन है बी की दी हुई, ये मैं आपको भी सारी डिराइव करवाऊंगी इंशाल्लाह। The surface A may not be perpendicular to the field that is the normal to the surface make an angle theta with B as shown in figure 10.5. Then we will have to use component of B cos theta along the vector A. Therefore, the flux passing through the surface will be flux B A cos theta, as B and A both are vectors, so we can write flux is equals to B dot A. Magnetic flux is a scalar quantity, therefore we can define magnetic flux as the magnetic flux through a plane element of an area A in a uniform magnetic field B is given by the dot product of B and A. Note that A is a vector whose magnitude is the area of the element and whose direction is along the normal to the surface of the element, and theta is the angle between the direction of vectors B and A. In figure 10.7a, the field is directed along the normal to the area, so theta is 0, cos theta is equals to 1 and the flux is maximum equal to BA. When the field is parallel to the plane of the area, the angle between the field and the normal to area is 90 degree. Cos 90 is equals to 0, so the flux through the area in this orientation is 0. In case of curved surface placed in a uniform magnetic field, the curved surface is divided into a number of small surface elements, each element being assumed plane, and the flux through the whole curved surface is calculated by the sum of the contribution from all the elements of the surface. From the definition of Tesla, the unit of magnetic flux is Newton meter per ampere, which is called Weber, WB. According to equation 10.5, the magnetic induction B is the flux per unit area of the surface perpendicular to B. Hence, it is also called magnetic flux density. Its units is WB per meter square. Therefore, magnetic induction, the magnetic field strength is measured in terms of WB per meter square or Newton per ampere per meter. That is equals to Tesla. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जिसको भी मैंने रीड आउट किया बेटे, डैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक डेंसिटी। मैं आपको इसके लिए सारी इक्वेशन बेटे डिराइव कराऊंगी, आप लोग मेरे साथ साथ इस इक्वेशन को डिराइव करें और तभी आपको समझ आएगी, इस तरह से आपको समझ नहीं आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें, मैं आपको सारी इक्वेशन डिराइव कराऊंगी। हमने क्या पढ़ा, हमने अभी रीडिंग की मैग्नेटिक फ्लक्स की। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स बेटे, इसको आप लोग समझो। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स।
the number of magnetic field lines of force passing through a certain element of area is called magnetic flux through that area। ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी गिवन है बेटे, वहीं से आप इसको प्रिपेयर करोगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बेटे? मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या आती है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, कौन सी लाइंस? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो बेटे किसी भी एलिमेंट के सर्टेन एरिया में से जो पास होती हैं, उनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया कहते हैं। ठीक है, आपकी बुक में बेटे डेफिनेशन इसकी दी गई है। ठीक है, वही डेफिनेशन आप इसकी राइट कर सकते हैं। ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं सिंपल, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन एलिमेंट ऑफ एरिया ए इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर आगे इसकी हम लोग डेरिवेशन करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ इसकी डेरिवेशन करो, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या होना है, इसकी डेफिनेशन आएगी। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी क्या, कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, वो लाइंस जो ऑफ फोर्स हैं जो कि किसी भी एलिमेंट के सर्टन एरिया से पास होती हैं, उस एरिया की उस एरिया को जहाँ से वो पास हो रही हैं, उस एरिया को आप लोग कंबाइनली क्या कहोगे? मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, इसको हम राइट कैसे करेंगे? सिंपली आपने इसको इस साइन से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बी। मैं क्यों बी लिख रही हूँ मैं आपको भी बताती हूँ बेटे, डायग्राम ड्रॉ करके। बी डॉट ए। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर आप लोग, ये बी डॉट है, इसका मतलब है ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे 3 मेन पॉइंट्स आप याद रखोगे। पहले मैं आपको यहाँ पे सिंपल बताती हूँ। देखो, सपोज करें ये आपके पास क्या है, कोई भी एक सर्टेन एलिमेंट का एरिया है। ठीक है, हमने सपोज किया यहाँ से कुछ लाइंस जो हैं वो यहाँ से पास हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे ले जाते हैं, हम यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करेंगे। ये क्या चीज़ है? दिस इज थीटा। और ये क्या हो गया? हमारा ए पॉइंट हो गया। और जहाँ से ये पास हुई, ये क्या हो गया? हमारा पॉइंट बी हो गया। ये जो मैंने बी और ए लिखा, अगर मैं इनको एंगल की फॉर्म में बनाऊँ बेटे, यही जो है इसी को मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करती हूँ, ये क्या था? हमारा पॉइंट बी था। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, इसी को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ, ठीक है, और आगे ले जाती हूँ, ये क्या है? हमारा पॉइंट ए, यही था ना पॉइंट ए। और अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से बी के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। ये क्या है? आपका एंगल है। ठीक है, समझ आ रही है ये? अब आपको समझ आई मैंने यहाँ पे बी और ए क्यों राइट किया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ए यहाँ पे क्या है बेटे? ए इज़ द वेक्टर एरिया जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगा किसके? सरफेस एरिया के। ए यहाँ पे क्या है बेटे? वेक्टर एरिया है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके? सरफेस एरिया के। और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? नॉर्मल है टू द प्लेन। ठीक है, इस प्लेन से जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आता है यहाँ पे बी, और उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? बी कॉस थीटा। यहाँ पे भी जो मैंने राइट किया था। ठीक है, बी कॉस थीटा अलोंग द वेक्टर एरिया ए, यानी कि जो बी कॉस थीटा है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? अलोंग द वेक्टर एरिया ए। ठीक है, और उसी को मैंने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। क्लियर? अब आगे हमने क्या कर लिया? मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन की। ठीक है, फिर मैंने ये 2 डायग्राम्स बना के आपको उसकी इक्वेशन भी यहाँ पे राइट करवा दी। अब आगे आपने 2 फर्दर चीज़ें यहाँ पे बेटे याद रखनी है। एक होगा आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, और एक आपकी होती है मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होगी? ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। जब सरफेस जो है उसको हम लोग हेल्ड करें प्रिपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन। ठीक है, मैंने क्या वर्ड बोला? जब हम लोग अपनी सरफेस को हेल्ड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रिपेंडिकुलर, तो वेक्टर एरिया जो है वो क्या हो जाता है बेटे? पैरेलल हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड इस केस में
आपको मैं अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगी। मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सिंपल इसके लिए आप कैसे डायग्राम बना सकते हैं, हम सपोज करते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे और इसको ऐसे आप लोग ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ से आपकी लाइंस पास होंगी 1 2 3, ठीक है। सपोज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये सबको इक्वल कर लेते हैं, ठीक। एक और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए। मैंने आपको क्या कहा कि जब हम ये सरफेस है, जब हम इस सरफेस को बेटे हेल्ड करते हैं प्रिपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जब ये प्रिपेंडिकुलर होता है तो वेक्टर एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और इस केस में हमारा थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी बेटे। और इस केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको हम उसके लिए इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगी, बी डॉट ए, ठीक है। और साथ क्या आ जाएगा, इसको आगे फर्दर हम करेंगे तो ये आ जाएगा बी ए कॉस थीटा, ठीक है। और हमने यहाँ पे कॉस क्या लेना है, हमने यहाँ पे कॉस लेना है 0। मैंने पहले बताया ना, कॉस हमारा थीटा कितना होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 0 डिग्री, ठीक है। और हमारा वो क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, ठीक है। कॉस 0 क्या होता है बेटा, आपको पता ही है ना। ये हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। अब दूसरी चीज जो हम यहाँ पे करेंगे वो क्या करेंगे, डैट इज मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। इसके लिए भी डायग्राम मैं बनाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सिंपल यहाँ पे भी हम बस सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पहले हमने कैसे प्लेस किया, इसको प्लेस किया था हमने प्रिपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस। अब हम इसको प्लेस करेंगे, प्रिपेंडिकुलर नहीं करेंगे, ठीक है। अब कैसे प्लेस करेंगे मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ। इस तरह से इसकी अब पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इसको प्लेस करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करो, ठीक। और यहाँ पे दिस इज बी हम कह लेते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर देंगे बेटे। और ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल बनाएंगे कौन सा, 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे ये। और ये क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कब आपके पास होगी, ठीक है। दो चीज़ें हमने पढ़ ली ना, एक हमने पढ़ लिया मैक्सिमम, अब हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम। अगर आपकी सरफेस को हम हेल्ड करेंगे पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल प्लेस करेंगे। पहले हमने कब क्या हम किया था, प्रिपेंडिकुलर उसको प्लेस किया था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेटे क्या हुई थी, मैक्सिमम हुई थी। अब अगर हम लोग अपनी सरफेस को हेल्ड करेंगे पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइन, तो वेक्टर एरिया जो है वो प्रिपेंडिकुलर हो जाता है। और थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 के इक्वल। पहले कितना था, 0 हो गया था, अब कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाता है। और इसका मैग्नीट्यूड हम आगे फर्दर किस तरह से राइट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से इक्वेशन पुट करोगे, बी डॉट ए ये किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी हो जाएगी बी ए कॉस थीटा बेटे। और यहाँ पे हमने कॉस क्या लिया, आप लोगे कॉस 90 लिया ना मैंने, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। इस केस में आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। और वो कितने इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 के इक्वल। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे बेटे हमने थर्ड चीज़ भी पढ़ी। थर्ड चीज़ आपको मैंने यहाँ पे क्या पढ़ाई, एक हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम कब होती है। दूसरी चीज़ हमने क्या की थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम कब होती है। थर्ड चीज़ जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो क्या है कि फ्लक्स, अगर आपके पास जो सरफेस है वो आपकी कर्व सरफेस हो तो देन आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा। उसके लिए भी बेटे हमारे पास इक्वेशन है, वो भी इक्वेशन मैं आपको भी करवाती हूँ। मैंने क्या कहा कि अगर हमारी सरफेस जो है वो क्या हो, कर्व हो, तो हम उसको क्या हेडिंग दे लेते हैं, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, ठीक है। वो कैसे होगी, इसको अंडरलाइन करो। अगर आपकी सरफेस कर्व हो जाती है देन इन दैट केस
नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी अगर आपके पास कर्व सरफेस को हम प्लेस करें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो कर्व सरफेस जो है वो नंबर ऑफ स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स में क्या हो जाती है बेटे, डिवाइड हो जाती है। किसमें? नंबर ऑफ उसमें जो है वो डिवाइड होगी। और इस केस में हर एलिमेंट जो है उसको हम अलग से एक प्लेन जो है एज्यूम करते हैं, और जो फ्लक्स होती है वो कर्व सरफेस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम लोग जितनी हमारे टोटल फ्लक्स होते हैं उन सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड अप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटे, उनको ऐड कर लेते हैं। और इस केस में जो इक्वेशन हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, वो ऐसे फाइंड करोगे आप लोग, 1 + 2 + 3 प्लस इसी तरह सो ऑन, कहाँ तक, जितना यहाँ पे हमने उस प्लेन को, कर्व सरफेस को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया अप टू n। ठीक है, तो किसी भी ऐसी सरफेस यानी कि जो कर्व सरफेस है उसका आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, वो बेटे आप इस इक्वेशन से करोगे कि कर्व सरफेस अगर हमने उसको प्लेस किया नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो कर्व सरफेस को हम डिवाइड करेंगे इनटू नंबर ऑफ स्मॉल सरफेस एलिमेंट। हर एलिमेंट जो है वो एज्यूम होगा एज ए प्लेन, और फ्लक्स थ्रू द होल कर्व सरफेस जो है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय सम ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स की फ्लक्स है उन सबको आप लोग क्या कर लोगे, एड अप कर लोगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद बेटे आता है हमारा यूनिट। किस चीज का यूनिट? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है वो हमारे पास होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, और इसको हम लोग वेबर भी कहते हैं। क्या है ये? हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख देती हूँ ताकि बेटे आप लोगों को नोट बनाने में आसानी रहे। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटे? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। और ये किसके इक्वल होता है? इसको क्या कहते हैं? इट इज आल्सो नोन एज वेबर। क्या कहते हैं इसको? हम लोग वेबर कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था। और वेबर को हम कैसे राइट करते हैं? WB से राइट करेंगे। ठीक है, और वेबर मतलब किस तरह से वेबर हमारा आता है? अगर आपने यहाँ पे हमने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा था तो मैंने कैसे लिखा था, मैं लिख के दिखाती हूँ। BA ऐसे लिखा था हमने। इसका यूनिट क्या आया था? TM²। और T किसके इक्वल था? आपको याद होगा N/AM, और साथ ये M² ऐसे कैसे आ गया था? अभी हमने पिछले टेस्ला हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, बी का हमने देखा था मैग्नेटिक इंडक्शन का, वही यूनिट मैंने यहाँ पे पुट किया। इनको अगर मैं कंबाइन करूँगी तो ये क्या बन जाएगा? ये एक एम से कट जाता है, पीछे एक एम रह जाएगा ओवर ए, और जब ये ए ऊपर आएगा तो आपके पास यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर पर ए। देखो ये वही यूनिट बन गया ना, वही मैंने ड्राइव यहाँ पे यूनिट किया, और ये यूनिट WB के इक्वल B होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद बेटे एक छोटा सा मैंने यहाँ पे टॉपिक के एंड पे एक डेफिनेशन भी मैंने आपको करवाई थी, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमने जो अगला टॉपिक इसी के एंड पे पढ़ा था, डेट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी है इसकी सिर्फ डेफिनेशन करनी है और आपने इसकी इक्वेशन करनी है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को आप किस तरह से डिफाइन करते हो? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको सिंपल, इसकी डेफिनेशन है आपकी बुक में, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, एज इट इज़ आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। क्या इसकी डेफिनेशन क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस परपेंडिकुलर टू बी। इसको राइट के हम कैसे करेंगे? हम इसको राइट करेंगे ऐसे बेटे, B.A, वही इक्वेशन हम इसकी लिखेंगे। फिर हम क्या कर लेंगे? BA, और यहाँ पे आप लोग क्या कर लोगे? cos थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? BA के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी सरफेस जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, और आपने क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमने B फाइंड करना है। B को हम इधर ले डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये हमारी इक्वेशन इधर आ जाएगी, और A यहाँ पे था, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या आ गया? दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसका जो यूनिट है वो किसके इक्वल है? B इज इक्वल्स टू, पहले इसका यूनिट लिखो, इसका यूनिट मैंने भी आपको ड्राइव करवाया, वो यूनिट यहाँ पे उतारो। ठीक है, और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? वेबर के। WB के इक्वल है, मीटर स्क्वायर के इक्वल कर लो। तो ये यूनिट को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा?
क्लियर। और वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटे, ये टेस्ला के इक्वल भी होता है, तो इसके 2 यूनिट हो गए, टेस्ला भी इसका यूनिट है और वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो भी इसका यूनिट है, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्या करवा दिया, हमने कर लिया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। आपने मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन याद करनी है और इसकी सिर्फ और सिर्फ आपने ये छोटी सी डेरिवेशन है ये आपने याद करनी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। हमने क्या कर लिया बेटे, हमने किया मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो किसी भी एलिमेंट के स्पेसिफिक एरिया से पास हो रही होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसकी डेरिवेशन मैंने आपको करवाई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दोनों यहाँ पे डायग्राम्स ड्रॉ करवाई। फिर मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होती है, उसके लिए हमने डेरिवेशन की और मैंने आपको एक यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करवाई। फिर मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम कब होगी, वो भी हमने डायग्राम ड्रॉ की और इसके लिए भी हमने इक्वेशन ड्राइव की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई कर्व सरफेस होती है तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी इक्वल होगी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इन द एंड हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट सारा जो है वो मैंने आपको ड्राइव करवाया। मैंने आपको बताया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है, और उसके बाद मैंने यूनिट की डेरिवेशन भी बेटे आपको सारी एक्सप्लेन की। इन द एंड एक छोटा सा टॉपिक था, डैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसकी डेफिनेशन और उसकी डेरिवेशन भी बेटे मैंने आपको कंप्लीट करवाई। आपकी बुक में ये इस तरह से जो जो चीज़ें मैं आपको करवा रही होती हूँ ना, उसके करवाने का उसके लिखवाने का कोई ना कोई पर्पस होता है। ये तमाम की तमाम डेरिवेशन आपकी बुक में इस तरह से नहीं दी गई, वो जिस तरह से दी गई हैं वो स्किप करके दी हुई है, मेन दिखा दी है एंड वो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने एक एक स्टेप करके आपको एक्सप्लेन किया। आप लोग इसको एज इट इज़ ही अपनी नोटबुक्स में उतारो और ऐसे ही इसको प्रिपेयर करो, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।